लिए मैथ का महत्वपूर्ण चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आज पढ़ेंगे हम थर्ड पार्ट सिंपल इंटरेस्ट का। तो क्या होता है साधारण ब्याज और क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना है, और साधारण ब्याज होता है जो मूलधन राशि हो या फिर जो उधार ली गई राशि होती है उसके ऊपर ब्याज लगना, उसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज। अब देखते हैं साधारण ब्याज किस प्रकार से होता है। जैसे मूलधन राशि होती है हमारे पास, मूलधन राशि या प्रिंसिपल बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं उधार ली गई राशि। यहाँ पर 2 साल के लिए लेते हैं तो हम 2 स्लॉट बनाते हैं, 3 साल के लिए लेते हैं तो यहाँ पर कितने स्लॉट बनते हैं 3। अगर 5 स्लॉट होंगे तो यहाँ पर कितना मानकर चलेंगे कि यहाँ पर कितने साल है 5 साल। इस प्रकार से इसमें स्लॉट बनते हैं। यहाँ का जो मान आता है, यहाँ का जो मान आता है, इसको दोनों को मिलाकर जो ब्याज निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम साधारण ब्याज। मतलब यहाँ पर प्रथम वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज, इस प्रकार से सारे ब्याज मिलाकर जो ब्याज प्राप्त होता है हमें उसको क्या बोलते हैं साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ पर तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ये आगे भी सोल्व होता है लेकिन हमें कौन सा करना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन से कि क्वेश्चन से हम किस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं। तो साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 13,000 और 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है। यहाँ पर दे रखा है हमें 3 वर्षों में कितनी हो रही है 13,000। कोई धनराशि 3 वर्षों में 13,000 होती है तो कोई धनराशि, इस धनराशि का हमें क्या नहीं है पता। इसके बाद में देखें तो 3 वर्ष बाद मतलब 3 साल बाद यहाँ कितनी हो रही है 13,000 रुपए। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर और 5 वर्षों में 15,000 हो जाती है तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ज्ञात करना है हमें दर या रेट, या क्या बताना है हमें रेट। अब देखिए यहाँ पर तो 5 वर्ष बाद के लिए बोला गया, 5 वर्ष बाद तो यहाँ कितने हो गए 3 वर्ष, तो यहाँ पर कितना बचेगा इसमें 2 साल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसमें 2 साल। ये टोटल कितना था 5। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें कितना दे रखा है 15,000 दे रखा है। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। इन दोनों का अंतर देखकर जो यहाँ पर होता है मान उसका क्या देते हैं हम भाग, तो वहां से 1 साल का ब्याज निकल जाता है। तो यहाँ देखिए 15,000 में से 13,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2,000, और यहाँ पर है हमारे पास में 2 साल, मतलब ये कितने साल का ब्याज निकला है 2 साल के लिए। अगर 1 साल के लिए निकालेंगे तो 1 यूनिट हो जाएगी और 2 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे। 1 साल का निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा 1,000 रुपए। अब यहाँ पर हमें कितने साल दे रखे 3 साल। अगर 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 1000, ये हो गया टोटल 3,000। अब ये तो हो गया यहाँ पर ब्याज, ये क्या हो गया हमारे पास ब्याज। इसके बाद में देखें तो यहाँ पर ये क्या है मिश्रधन, क्योंकि हो जाती है इस प्रकार से जो आते हैं क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है मिश्रधन। अब यहाँ पर देखें तो मिश्रधन किस किस से मिलकर बनता है ब्याज और मूलधन से, लेकिन अगर यहाँ पर हम निकालें अमाउंट किससे मिलकर बनता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस एसआई से। हमें निकालना है यहाँ से प्रिंसिपल, मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालेंगे तो अमाउंट में से अमाउंट कितना है हमारा 13,000 रुपए। अगर इसमें से हम यहाँ पर एसआई का मान माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पर इसको माइनस किए तो हमारे पास क्या निकल जाएगा मूलधन। यहाँ से हमारा निकल गया मूलधन। क्या करना है इसमें एसआई का जो मान है इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3,000 रुपए। यहाँ से हमें निकालना था वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, यहाँ देखिए प्रिंसिपल आ गया, एसआई आ गया, और हमें दे रखा है यहाँ पर 3 साल के लिए 3 साल दे रखा है, तो यहाँ जो वर्ष का मान होगा वो कितना हो जाएगा 3 साल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है एसआई बराबर में PR × T बट्टे में होता है ये 100। P का मतलब होता है इसमें मूलधन, R का मतलब होता है इसमें रेट, यहाँ पर T का मतलब होता है समय, और SI का मतलब होता है इसमें साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ SI का मान आ जाएगा 3,000 रुपए। ये आ गया प्रिंसिपल का मान। अब यहाँ पर रखे प्रिंसिपल का मान तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू, यहाँ पर हमें निकालना है दर, तो दर को ऐसे कैसे रखना है इंटू, यहाँ पर टी है, टाइम कितना है इसमें 3 साल, तो यहाँ आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा इसमें 100।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से इस वाले को काट सकते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार, मतलब जो रेट का मान आया वो कितना आ गया, 10% है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन है। इसमें क्या करना होता है, हमें कोई धनराशि मतलब जो पहली वाली है वो पूछी गई है और 3 साल बाद हमें दे रखी है और 5 साल बाद की दे रखी है, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे और यहाँ से जितना हमें मान दे रखा है उसका भाग देंगे, तो यहाँ से 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। हमें निकालना है 3 साल का ब्याज, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो मान आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ब्याज निकल जाएगा 3 साल के लिए। यहाँ पर दे रखा है हमें 13,000, तो ये क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन में से जब एसआई साधारण ब्याज को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मूलधन का मान आ गया 10,000। ये फॉर्मूला होता है हमारा एसआई बराबर पीआरटी बटे में 100, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास रेट का मान, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधार ली गई निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 1200 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि है 2 साल में कितनी हो रही है, इसमें 1200 रुपये 2 साल में, यहाँ जाएगा 2 ईयर। अब इसके बाद में हमें दे रखा है और 4 साल में 1600 हो जाती है। अगर 2 साल यहाँ पर आ गया तो यहाँ कितना बचेगा, अभी ये 2 साल, क्योंकि टोटल कितना है हमारे पास 4 साल, तो यहाँ पर कितना है 1600। अब यहाँ का अंतर देखते तो यहाँ का अंतर आ जाएगा हमारे पास 400 बट्टे में यहाँ की जो मान होता है उसको कहाँ लेकर जाते हैं हम, नीचे, क्योंकि हमें किसका निकालना है, 1 साल का ब्याज। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इसमें 200। अगर यहाँ से हमें 2 साल दे रखा है तो यहाँ का जो मान होगा, यहाँ ये कितने का निकला है, 2 साल के लिए, तो यहाँ पर भी ये कितने का है, 2 साल के लिए, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 400 भी रख सकते। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 400, क्योंकि 2 को जब 200 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 400, मतलब यहाँ से एसआई का मान हमारे पास आ गया 400। अब देखिए यहाँ पर ये होता है मिश्र धन, तो मिश्र धन मतलब यहाँ से हमें निकालना है प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस यहाँ पर हो जाएगा एसआई, इनका मान रखेंगे तो इसका मान तो है 1200, यहाँ जाएगा 1200 माइनस एसआई का मान है 400, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 800 रुपये। 1200 में से जब 400 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा, ये किसका मान आ गया, प्रिंसिपल का। ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें दे रखा है प्रिंसिपल निकल गया, एसआई निकल गया और यहाँ पर ईयर निकल गया, तो यहाँ से रख सकते हैं हम एसआई बराबर पी आर बट्टे में हो जाएगा इसमें 100। अब यहाँ पर देखें तो एसआई का मान है हमारे पास 400 बराबर पी का मान है हमारे पास 800, तो यहाँ आ जाएगा मूलधन का मान 800। आर ऐसे कैसे रखना है, टी का मान रखना है 2 साल, यहाँ पर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 100। 2 जीरो से इसमें 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर काटेंगे इसको। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ से 8 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 8 एकम 8 दूनी 16, 2 बार कटेगा। इसके बाद में देखें तो यहाँ 4 बचेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, मतलब यहाँ पर जो रेट आई है वो कितनी आ गई हमारे पास 25%, तो यहाँ से आ जाएगा इसमें 25%, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें दे रखा है कोई धन 3 वर्ष में, यहाँ पर कोई धन राशि है 3 वर्ष में, यहाँ कितना है 3 वर्ष में 667 रुपये हो जाती है और 4 साल में, तो यहाँ पर कितना है ये 3 वर्ष, यहाँ कितना है 3 साल, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा 3, 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 साल। यहाँ दे रखा है हमें 806 रुपये। इसके बाद में हमें रेट दे रखी है 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से हो जाती है, तो यहाँ पर दे रखा है हमें दर और पूछा गया है हमारे से धनराशि। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो यहाँ पर अंतर देखें तो ये 16 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 7 में से 7 माइनस किए तो 0। अब ये 1 साल का निकल गया, यहाँ से हमारे पास कितने का निकल गया, ये 1 साल के लिए। अब हमें निकालना है 3 साल के लिए, तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 को 9 से किए तो 27 और 3 को 3 से करेंगे तो 9 और 9 और 2 हो जाएगा इसमें 11।
मतलब इसमें जो 3 साल का SI है वो कितना निकल गया, 117 रुपये। अब यहाँ पर हमारे पास है अमाउंट 767 रुपये। यहाँ पर निकालना है हमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 767 माइनस 117। इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब 7 में से 7 गया 0 आ जाएगा। यहाँ पर 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। यहाँ 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया इसमें, 650 रुपये। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। पहले तो हमें क्या पूछ रहा था, दर, इसलिए दर निकालना था, और अब पूछा है हमारे से धन राशि, वह धन क्या है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 650 रुपये। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक निश्चित धन राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में, यहाँ पर दे रखा है कोई धनराशि 4 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। ये है 4 वर्ष के लिए। इसके बाद में देखिए 7 वर्ष, अगर 7 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3। यहाँ आ जाएगा इसका मान 6750 रुपये। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 7, यहाँ पर 6 में से 6 गए तो 0। अब ये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन हमें तो 1 साल के लिए निकालना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 750 बट्टे में 3। इससे इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, ये 5 बार, फिर आ जाएगा इसमें 0। अब हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, धन राशि रुपए में कितना है। यहाँ कितना है, 1 साल के लिए ब्याज 250, तो 4 साल के लिए कितना निकल जाएगा, 250 × 4। ये क्या निकाल रहे हैं हम, SI बराबर, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा 0, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा इसमें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 2 हो जाएगा इसमें 10। यहाँ कितना निकल गया, SI का मान 1000 रुपये। हमें निकालना है धन राशि। धन राशि निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर P का मान निकालने के लिए, मूलधन का मान निकालने के लिए अमाउंट में से SI को करते हैं हम माइनस। तो अमाउंट है हमारे पास 6000 रुपये। यहाँ कितना है अमाउंट हमारे पास, 6000 रुपये। इसके बाद में देखिए तो यहाँ पर SI का मान है 1000 रुपये, तो मूलधन कितना आ जाएगा हमारे पास, 5000 रुपये। यहाँ से निकल गया मूलधन हमारे पास 5000 रुपये। तो सबसे पहले इनको लिखते हैं, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखते हैं, ये कितने साल के लिए, यहाँ का जो मान होगा उसके अकॉर्डिंग देखना है कि ये कितने साल का ब्याज है। इसके बाद में यहाँ से 1 साल का निकालेंगे और 1 साल का निकाल कर 4 साल वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में यहाँ SI का मान आ गया, यहाँ पर मिश्रधन का मान है, तो यहाँ से मूलधन राशि निकाल सकते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 16,875 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और 1 वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि 18,000 रुपये थी। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना हमें दर, लेकिन यहाँ पर कुल राशि बोला गया, तो कुल राशि कौन सी होती है, अमाउंट। यहाँ पर होता है अमाउंट या मिश्रधन, क्योंकि इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ होता है और मूलधन राशि भी जुड़ी हुई होती है। अब हमें निकालना है यहाँ से ब्याज, तो यहाँ से ब्याज निकालेंगे तो अमाउंट, सबसे पहले ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कितना है प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर SI। SI का मान निकालेंगे तो अमाउंट का मान रखना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा ये 18,000 माइनस यहाँ पर कितना है 16,875। यहाँ से SI का मान निकालना, SI का मान निकालेंगे तो यहाँ 10 में से 5 माइनस किए 5 आ जाएगा। यहाँ पर 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 17 में से 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ये किसका मान है, SI का। अब हमें निकालना है यहाँ से 1 वर्ष 8 महीने के, मतलब यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, या जो टाइम दिया गया है वो कितना है, 1 साल, 1 वर्ष 8 महीने। यहाँ पर है 1 वर्ष 8 महीने। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष मतलब 1 साल, तो ये हो गया 8 महीनों के लिए, तो यह आएगा 8 बट्टे में 12, क्योंकि ये तो 1 साल हो गया। 12 महीने इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 साल में क्या होते हैं 12 महीने, तो इसको इससे काटेंगे, ये 1 प्लस यहाँ 2/3, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बट्टे में 3।
मतलब इसमें कितना हो गया 5/3। अब यहाँ से टाइम का जो मान लेंगे वो कितना लेंगे, इसमें 5/3। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर निकालना है हमें दर। दर के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें, एसआई। एसआई का मान आ गया, यहाँ देखे तो टाइम का मान आ गया। इसके बाद में देखे तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल का मान कितना है 16,875। तो यहाँ रख सकते हैं हम एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यह एसआई का मान है हमारे पास 1,125 बराबर, यहाँ देखें तो यहाँ का मान कितना है 16,875। ये है हमारा मूलधन राशि। निकालना है हमें इंटू टी। टी का मान है हमारे पास 5/3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5/3। और यहाँ पर देखें तो बट्टे में कितना होता है 100। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1,125 बराबर 16,875 इंटू आर इंटू 5/3। लेकिन इसी के साथ में क्या होता है, ये 100 कहाँ चला जाता है इसके साथ में, तो यहाँ आ जाएगा 100 इंटू। अब इसको काटेंगे 3 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 6 बार, यहाँ कटेगा ये 2 बार, यहाँ पर कटेगा ये 5 बार। अब इसको काटेंगे 5 से तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 20। अब यहाँ पर देखें तो ये किससे कट सकता है, 5 6 2 5, तो ये कट सकता है 5 से, ये कटेगा 4 बार। 5 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 1 बार, एक इधर आ जाएगा तो ये 2 बार कटेगा, इसके बाद में ये कटेगा 5 बार। अब यहाँ पर 1,125 को 1,125 से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारी रेट, यहाँ 4 है और यहाँ पर कितनी आ गई रेट 4%। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 4%। इन सबको काटने पीटने के बाद हमारे पास कितना बचा है 4, इसलिए दर का मान कितना आ गया 4%। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। क्या करना है, सबसे पहले एसआई का मान निकालना है, इसके बाद में टाइम को चेंज करना है। टाइम को चेंज करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा हमारे पास एसआई के लिए जो जो मान चाहिए वो आ गए, इनको रखना है और यहाँ से दर का मान निकालना है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यह है नेक्स्ट टाइप। किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज के 7,500 रुपये कम है, वह राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना हमें मूलधन, लेकिन सबसे पहले कितना दे रखा है हमें 4%। 4% दे रखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4% को, ये किसका मान है रेट का मान, क्योंकि यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे नीचे लगेगा 100, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार, मतलब इसका मान कितना आ गया फ्रैक्शन में 1/25 है। अब ऊपर वाला तो रहता है इसमें ब्याज, यहाँ पर ये क्या है इसमें ब्याज, और नीचे वाला रहता है इसमें मूलधन, या इसी को बोल सकते हैं प्रिंसिपल। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, तो यहाँ पर 1 साल के लिए कितना है 1 रुपया, तो 6 साल के लिए कितना हो जाएगा इसमें 6 रुपये। अब यहाँ पर क्या बोला गया, उसी राशि पर जो साधारण ब्याज है उसी राशि पर 11 वर्षों में साधारण ब्याज के 7,500 रुपये कम है। अगर एक के लिए 6 है तो यहाँ पर 1 × 11 करेंगे, 11 वर्षों के लिए निकाल रहे तो इसमें कितना हो जाएगा 11। अब इन दोनों का हमें अंतर दे रखा है, कितने का है 7,500 रुपये का। लेकिन यहाँ पर देखें तो 6 और 11 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है हमारे पास 5 का, इसलिए यहाँ करेंगे हम 5 से डिवाइड, क्योंकि इन दोनों का अंतर हमें दे रखा है यहाँ पर 7,500 रुपये। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर 1 बार कटेगा, यहाँ पर ये 5 बार कटेगा, अब इसका मान निकल गया 1500। हमें निकालना है यहाँ से वह राशि, मतलब मूलधन निकालेंगे, तो यहाँ पर मूलधन कितना है हमारे पास 25 रुपये, तो 25 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से तो हमारे पास क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल या मूलधन। 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 00, 25 को 5 से करिए तो यहाँ पर हो जाएगा 125, 25 को 1 से किए मल्टीप्लाई तो 25 और 12 हो जाएगा इसमें 25 + 12, तो इसमें हो जाएगा ये 7 और यहाँ पर हो जाएगा 3, 37 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 37,500 रुपये। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रेट दे रखी है तो रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ऊपर वाला होता है ब्याज, नीचे वाला होता है मूलधन। अंतर हमें दे रखा
है 7,500 रुपये, तो यहाँ से निकल जाएगा 1,500 रुपये। 1,500 को मल्टीप्लाई करना है हमें 25 से, तो यहाँ से निकल जाएगा 37,500 रुपये। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक साहूकार ने पाया कि वार्षिक ब्याज दर 18% से घटकर 15% होने पर उसकी वार्षिक आय 750 रुपये कम हो जाती है। उसकी धनराशि कितनी है? यहाँ पर बताना हमें प्रिंसिपल। तो यहाँ कितना दे रखा है हमें? 18 से कितना हो रही है? 18% से 18% से घटकर हो रही है ये 15%। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 3% का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए कितना कम हो रही है ये 750 रुपये। तो 750 बराबर किसके है? 3% के। तो यहाँ आ जाएगा 3 750। अब 1% का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 750 बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 3। 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बार कटेगा, 5 बार कटेगा 0। ये निकल गई 1% की वैल्यू, लेकिन हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि धनराशि कितनी है? 100%। तो यहाँ से 25, यहाँ हो जाएगा 250 इंटू में 100, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा इसमें 25,000। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, क्योंकि ये घटकर इतनी हो रही है तो इन दोनों के बीच का अंतर है 3% है, और इसका मान हमें दे रखा है 750। तो यहाँ आ जाएगा 750, 1% की वैल्यू हो जाएगी इसमें 250। तो यहाँ से 100% की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट, तो यहाँ पर है 6,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7,800 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि की जाती है तो सामान्य राशि समान समय में कितनी होगी? यहाँ देखिए सबसे पहले तो पहले कितनी थी राशि? 6,000। यहाँ थी ये 6,000, इसके बाद में कितनी हो गई? 7,800 रुपये। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या आता है? रेट। यहाँ क्या है? रेट। इसमें देखें तो यहाँ पर 2.5% की वृद्धि हो रही है, और कब हो रही है? इसमें 4 वर्षों के बाद। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ 80%, यहाँ क्या होता है? 80% बराबर, मतलब रेट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें? समय के साथ में। तो रेट हमें दे रखी है 2.5% इंटू यहाँ पर ये दे रखा है हमें 4 वर्ष। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 100। यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ क्या लगेगा? इसमें पॉइंट, मतलब रेट कितनी निकल गई? 10% है। तो यहाँ पर करना है हमें 6,000 का, मतलब मूलधन का हमें कितना निकालना है? 10% है। यहाँ निकल गया 10%, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना निकल गया? इसमें 600 रुपये। जब हम साधारण ब्याज को और इस वाले मान को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? सामान्य राशि। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7,800 प्लस 600, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? इसमें सामान्य राशि या सामान्य मूलधन। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 00, 6 में 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4, और 1 में 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8,400 रुपये। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104.4 है तो 120 रुपये की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? यहाँ पर हमें दिया गया है कि 72 रुपये की राशि पर 3 वर्ष, यहाँ क्या है? मूलधन। ये क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ देखें तो ये क्या हो गया इसमें? अमाउंट। अगर यहाँ से निकाले हम SI का मान, SI का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 104.4 माइनस यहाँ से हो जाएगा ये 72। अब इसको माइनस करेंगे तो कैसे करते हैं इसको? माइनस 104.4, यहाँ पॉइंट वाली संख्या है तो यहाँ पर क्या है? पॉइंट वाली संख्या नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? पॉइंट वाले से पहले। इसके बाद में इन दोनों इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 4 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 10 में से जब 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब हमारे पास SI का मान आ गया यहाँ से 32.4। 32.4। अब यहाँ पर दे रखा है हमें मूलधन राशि, यहाँ पर दे रखा है टाइम, यहाँ पर दे रखा है हमें ब्याज। ब्याज निकल गया तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम दर का मान P × R × T।
अपॉन में 100, यहाँ रखेंगे एसआई का मान 32.4 बराबर में पी का मान मतलब धनराशि का मान है 72 रुपये इंटू आर का मान निकालना हमें इंटू टाइम दे रखा है हमें यहाँ पर 3 साल के लिए, तो 3 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटे तो यहाँ पर ये कटेगा 2 की टेबल से 5 बार, यहाँ काटेंगे इसको 2 से तो यहाँ 3 बार कटेगा और यहाँ पर कटेगा ये 6 बार, यहाँ आ गया 36 है। इसको काटेंगे हम 4 से तो ये कटेगा 9 बार, इसको काटेंगे हम 4 से तो यहाँ पर कटेगा ये 8 बार, यहाँ आ जाएगा इसमें 1। अब यहाँ पर देखिए तो क्या बचा है इसमें 9 और 3, या 3 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार। अब यहाँ पर इसको फिर से 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार, मतलब यहाँ से रेट कितनी निकल गई हमारे पास 3 पंजे 15, तो यहाँ से निकल गई हमारे पास रेट 15% है। अगर ये रेट 15% निकल गई तो यहाँ पर क्या बोला गया, समान रेट पर समान प्रतिशत पर वार्षिक दर से 5 वर्ष में, मतलब यहाँ पर जो रेट लेनी है वो कितनी लेनी है इसमें 15% है, और यहाँ पर 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा, यहाँ बताना हमें मिश्र धन। 80% निकाले 80%, तो यहाँ कितना निकला है हमारे पास, आर का मान 15% है। और इसके बाद में देखें तो वर्ष का मान कितना दे रखा है इसमें 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, ये टोटल कितना हो गया 75% है। अब मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, मूलधन राशि। मूलधन राशि कितना लेकर चलते हैं हम 100% है। इसके बाद में इसमें कितना प्लस करेंगे 75%, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 175%, मतलब अमाउंट कितना प्रतिशत में कितना है 175, इसका मान हमें निकालना है। यहाँ पर हमें मूलधन राशि दे रखी है 120 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 रुपये बट्टे में आ जाएगा इसमें 100, क्योंकि मूलधन कितना लेकर चलते हैं 100, यहाँ आ जाएगा 175, क्योंकि हमें निकालना है किसका मान 175 का, इसलिए यहाँ परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए इसमें 5 दूनी 10 है, मतलब यहाँ पर पहले 0 आएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको काटे और तो ये कटेगा यहाँ पर 5 बार, ये कटेगा इसमें 6 बार। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा इसमें 3 बार, ये कटेगा 5 बार। 35 को करना है हमें 6 से मल्टीप्लाई, तो इसमें आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 को 3 से किए तो 18, और यहाँ पर 18 और यहाँ हो जाएगा ये 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10, 210 राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले एसआई का मान निकालना है, इसके बाद में फर्स्ट वाले जहाँ यहाँ तक का कंप्लीट करना है, इसके बाद में हमें दर निकालना है। दर निकालने के बाद हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि और क्या पूछा गया वो देखना, तो यहाँ से हमें निकालना मिश्र धन। मिश्र धन के लिए हमें मूलधन राशि दे रखी है, 5 वर्ष दे रखा है, और यहाँ से रेट निकल गई, तो यहाँ से हम मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मूलधन में जब यहाँ पर ब्याज प्लस करते हैं तो यहाँ टोटल आ जाता है हमारे पास अमाउंट, तो यहाँ प्रतिशत में कितना है ये 175% है। यहाँ देखें तो अमाउंट निकालेंगे तो 120 हमें दे रखी है धनराशि यहाँ पर 120 बट्टे में 100 इंटू में 175, इसका मान निकालना है, इसलिए मिश्र धन का मान कितना रखेंगे 175% है। सॉल्व करेंगे यहाँ से 210 आ जाएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्षों में x रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यहाँ से निकालना है हमें रेट। रेट निकालने के लिए पहले हमें क्या दे रखा है साधारण ब्याज, मतलब 2/5, तो यहाँ देखें तो ये तो क्या हो जाएगा इसमें साधारण ब्याज, ये क्या हो गया इसमें ब्याज। अब नीचे देखें तो ये क्या है इसमें मूलधन, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है हमारे से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। अब यहाँ देखें तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से रेट एसआई बराबर क्या होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। यहाँ से एसआई का मान कितना रखेंगे 2 बराबर प्रिंसिपल का मान रखेंगे यहाँ से 5 इंटू आर का मान निकालना, क्योंकि क्या पूछा गया हमारे से क्वेश्चन में रेट 5 वर्ष, तो यहाँ आ जाएगा 5 बट्टे में यहाँ आ जाएगा 100। 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये कटेगा 20 बार, 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा 4 बार। यहाँ देखें तो रेट कितने निकल जाएगी इसमें
आर बराबर हो जाएगा इसमें 4 दूनी 8, तो रेट कितनी निकल गई 8%। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारा जीटीएस सेंटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से एवरी थर्सडे को रात को 8:30 बजे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।